प्लास्टिक का कचरा हमारे समाज और पर्यावरण के लिए एक अभिशाप बन चुका है। ये एक नहीं बल्कि कई तरीकों से हमारे जीवन और वातावरण को नुकसान पहुंचा रहा है। अगर हमें अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए एक बेहतर कल का निर्माण करना है तो न केवल प्लास्टिक के नए कचरे को बनने से रोकना होगा, बल्कि पुराने कचरे को फिर से रिसाइकिल करने का तरीका भी खोजना होगा। राजस्थान की एक छात्रा आफरीन ने एक ऐसी ही कोशिश की है। उसने प्लास्टिक की बेकार बोतलों को फिर से इस्तेमाल में लाने का एक नायाब तरीका खोज निकाला है। देखिए विज्ञान दिए, बच्चे लिख रहे देश की तकदीर। प्लास्टिक पॉल्यूशन का एक बड़ा कारण है। प्लास्टिक की जिन चीजों का उपयोग हम करते हैं उनका अपघटन होने या उनके सड़ने में 7 से 800 साल का समय लगता है। इसका मतलब ये है कि अगर हमने जल्दी ही प्लास्टिक पर काबू नहीं पाया तो आने वाले समय में हर जगह प्लास्टिक के ढेर लगे दिखेंगे। हालांकि सरकार ने 75 माइक्रोन से कम पतली प्लास्टिक पर 1 जुलाई 2022 से प्रतिबंध लगा दिया है। हर घर के कचरे में काफी मात्रा में प्लास्टिक निकलता है, जिसमें ज्यादातर प्लास्टिक की बोतलें होती हैं। ये 75 माइक्रोन से मोटी होती हैं। इसका मतलब ये है कि ये निकट भविष्य में भी हमारे लिए चुनौती बनी रहेंगी। लेकिन इस चुनौती से निपटने का एक रास्ता राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले की रहने वाली आफरीन ने निकाला है। उन्होंने एक ऐसा नवाचार बनाया है जिसकी मदद से प्लास्टिक की बोतलों को उपयोगी रस्सी में बदला जा सकता है। जो वेस्ट बोतल है वो जो रोड पे इधर उधर पड़ी रहती हैं और जैसे उसको जलाने पे कार्बन मोनोऑक्साइड होती है जो वायु प्रदूषण होता है जिससे, और ये इधर उधर पड़ी रहती है और ये ना इसको नष्ट किया जा सकता क्योंकि बाकी कोई कचरे को नष्ट भी कर सकते हैं, इसको नष्ट भी नहीं किया जा सकता। तो है ना, मैंने सोचा कि उन्हें ऐसे कुछ ऐसा बनाए जो मतलब यूज़ आए और काफ़ी लंबे समय तक उसका उपयोग किया जा सके, क्योंकि रस्सी से काफ़ी काम हो सकते हैं। अपन इस रस्सी से टोकरी सी बना सकते हैं जो अपन इसे मार्केट में बेच भी सकते हैं और अपने घर में भी यूज़ कर सकते हैं। चारपाई बना सकते हैं और चेयर भी बुन सकते हैं। बुनने की कई चीज़ें होती है वो अपने बुन सकते हैं। आफरीन जब भी घर से बाहर निकलती थीं, उन्हें अक्सर रास्ते में प्लास्टिक की बोतलें पड़ी नजर आती थीं। वो इन बोतलों के उपयोग का विकल्प सोचा करती थीं। एक दिन उन्हें इन बोतलों से रस्सी बनाने का आइडिया आया और उन्होंने इन बोतलों को कैंची से काटकर रस्सियां बनाने की कोशिश की। लेकिन काटने के बाद अपने आकार के कारण इन बोतलों से पूरी स्ट्रिप नहीं निकल पा रही थी। तो इन्हें स्ट्रिप में काटने के लिए उन्होंने एक नवाचार बनाने की सोची। उन्होंने अपने आइडिया के बारे में अपने शिक्षक को और पिता को बताया। शिक्षक और आफरीन ने मिलकर इस नवाचार की रूपरेखा तैयार की तथा आफरीन के पिता ने इस नवाचार को बनाने में मदद की। मतलब मैंने ये मॉडल ऐसे चाहती हूँ मतलब हर घर में इसका यूज़ हो ताकि प्लास्टिक जो है काफ़ी कम यूज़ होगा इससे, क्योंकि रस्सियाँ बन के उसका यूज़ हो जाएगा वापस से और वो ऐसे वेस्ट नहीं जाएगी। वाटर बोतल जो होती हैं जो इधर उधर ऐसे रहती हैं। आफरीन के इस मॉडल का नाम मेक अ रोप बाय वेस्ट कोल्ड ड्रिंक बॉटल है। इसे बनाने के लिए एक लोहे का फ्रेम उपयोग किया जाता है जिसमें एक स्टैंड पर लोहे की 1 इंच मोटी एक शाफ्ट लगाई गई है। शाफ्ट की लंबाई को आगे संभालने के लिए 2 स्टैंड और लगाए गए हैं। शाफ्ट के बाहरी सिरे पर एक हैंडल लगाया गया है और दूसरे सिरे पर बोतल के मुंह को संभालने के लिए एक नट लगाया गया है। इस नट की चूड़ियों पर बोतल के मुंह की चूड़ियां चढ़ाकर कसा जाता है। लोहे की इस फ्रेम की दूसरी तरफ बोतल को फंसाने के लिए एक लकड़ी के गोल पीस का इस्तेमाल किया गया है जो लोहे की एक गोल रिंग के अंदर रहता है। प्लास्टिक की बोतल इस लकड़ी के गोल पीस और लोहे की गोल रिंग के बीच से बाहर निकलती है। बाहर की तरफ एक कटर लगाया गया है। जब हैंडल को घुमाया जाता है तो उसके साथ बोतल भी घूमती है। शाफ्ट की चूड़ियां बोतल को आगे धकेलती हैं और कटर की मदद से प्लास्टिक
स्ट्रिप की शक्ल में कटता जाता है। जरूरत के मुताबिक स्ट्रिप की चौड़ाई कम या ज्यादा करने के लिए शाफ्ट की चूड़ियों में फेरबदल किया जा सकता है। इस मशीन को बनाने में दिक्कत आई थी, जो आगे जो रस्सी बनाने के लिए कटर लगाया जाता है उसको सेटिंग करने में ज़्यादा दिक्कत आई। वो कभी मोटी रस्सी निकाल देता था, कभी लंबा धागा नहीं निकल पाता था, बीच में कट हो जाता था। जब बच्ची मेरे पास आइडिया लेके आई तो ये काफ़ी समझदार बच्ची है, ब्रिलियंट बच्ची है, तो मुझे लगा कि अगर बच्ची का, उनके परिवार का और हमारी लगन रहेगी तो हम कामयाब हो जाएंगे। और हमने बिना ज़्यादा सोचे इस पे काम शुरू कर दिया था। आफरीन की इस नवाचार से बनी रस्सियां काफी मजबूत होती हैं और इनसे बनी रस्सियों का उपयोग कुर्सी, चारपाई और टोकरी आदि बनाने में भी किया जा सकता है। इन रस्सियों के अन्य उपयोग भी हो सकते हैं। मेक अ रोप बाय वेस्ट कोल्ड ड्रिंक बॉटल को हनुमानगढ़ जिला स्तरीय इंस्पायर अवार्ड मानक प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। फिर राज्य स्तरीय इंस्पायर अवार्ड मानक में इस नवाचार को राष्ट्रीय स्तर के लिए चुना गया और राष्ट्रीय स्तर पर यह नवाचार श्रेष्ठ 60 नवाचारों में शामिल हुआ। आफरीन के इस नवाचार से अलग अलग साइज की बोतलों से अलग अलग माप की रस्सियां हासिल की जा सकती हैं। हाँ, जैसे बच्चे घरों में खेलते हैं तो बोतल कैंची से काट के रस्सी बनाते हैं, करते हैं। तो उसने जब ये स्कूल में इनोवेशन हुआ था, जब फार्म भरे गए थे तो उन्होंने पूछा था कि किस तरीके से ये अपने ऐसा मॉडल बनाएं कि जिससे अपना कोई से रस्सी है तो पूरी ही निकल जाए। तो फिर हमने मॉडल का स्ट्रक्चर तैयार किया था, इस तरीके से चूड़ी से कैसे बोतल आगे बढ़ानी है, कैसे कटिंग करनी है, कितने mm की रस्सी निकलनी चाहिए, वो फिर डिज़ाइन तैयार करके वो चीज़ें सिस्टम से तैयार की थी हमने। आफरीन को जब राष्ट्रीय स्तर पर इंस्पायर अवार्ड मानक के लिए चुना गया तो आफरीन के परिवार के अलावा उनके शिक्षक और स्कूल के बाकी स्टाफ को भी काफी खुशी हुई। और एक दिन जब आफरीन घर से स्कूल के लिए निकली तो पूरे रास्ते फूल बरसाकर उनका भव्य स्वागत किया गया। अपनी बेटी को मिले इस सम्मान पर आफरीन की मां को काफी गर्व है और उसकी खुशी उनके चेहरे पर साफ दिखाई देती है। मैं तो मेरी तरफ से पूरी फ्री थी, मैं इसको कोई काम नहीं बताती थी, कोई तो अपने इस प्रोजेक्ट पे ध्यान दे, बाकी सारा काम मेरा। बहुत ज़्यादा खुशी हुई। तो नेशनल लेवल तक पहुंच जाएगी इतनी उम्मीद नहीं थी, पर जब नेशनल पे इसका नाम अनाउंस हुआ तो बहुत ज़्यादा खुशी हुई। ये जो युवा पीढ़ी और बच्चे क्राफ्ट्स के द्वारा नई चीज़ें कर रहे हैं, ये पॉजिटिव चीज़ है, क्योंकि बच्चों को भी समझ में आना चाहिए कि प्लास्टिक्स हानिकारक है। और इसके करने से एक चीज़ तो जाहिर है कि जो प्लास्टिक्स आज हम फेंक रहे हैं वो हम नहीं फेंकेंगे और कुछ टाइम बाद फेंकेंगे, तो एक टाइम से डिले कर रहे हैं उसका वेस्टेज। दूसरी चीज़ है कि उससे कुछ यूज़फुल बन रहा है, तो सिर्फ स्टोर नहीं हो रहा है, कुछ एक्चुअली यूज़ हो रहा है। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है और एक बहुत इम्पॉर्टेंट लेसन है बच्चों के लिए भी और अडल्ट्स के लिए भी। आफरीन को मिला ये सम्मान बाकी के विद्यार्थियों को साइंस और प्रौद्योगिकी की सहायता से आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करता है और उन्हें प्रेरित करता है कि अगर उनके दिमाग में कोई रचनात्मक आइडिया आए तो उसे अपने शिक्षक और परिवार के लोगों के साथ शेयर करें ताकि उस पर सही तरीके से काम किया जा सके, जिससे कि मेक अ रोप बाय वेस्ट कोल्ड ड्रिंक बॉटल जैसे नवाचार हमारे सामने आते रहें। आफरीन जैसे नन्हे वैज्ञानिकों के नवाचार समाज और पर्यावरण के लिए बेहद लाभदायक हैं। प्लास्टिक को हमारे जीवन और समाज से खत्म करना मुश्किल ज़रूर है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। आफरीन की तरह आप और हम भी विज्ञान की मदद से ऐसे छोटे छोटे प्रयास कर सकते हैं और एक प्लास्टिक मुक्त समाज बनाने की तरफ अपना योगदान दे सकते हैं। विज्ञानवीर के इस एपिसोड में आज बस इतना ही। अगले हफ्ते हम फिर हाजिर होंगे। तब तक विज्ञान से जुड़े रोचक कार्यक्रमों और दिलचस्प जानकारियों के लिए आप देखते रहिए इंडिया साइंस चैनल। नमस्कार।